मॉरिसन, ये दोनों पाठ योजनाएं सबसे ज्यादा चांस है, और आपने देखा है, मैंने खुद कह लिया है कई बार दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आए हैं किससे, मॉरिसन से और हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली से। क्या करा, इस उपागम के प्रवर्तक एच.सी. मॉरिसन कहे जाते हैं। मॉरिसन ने अपने उपागम में डेवी तथा हर्बर्ट, फिर से बोलिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला जॉन डेवी तथा हर्बर्ट उपागमों का समन्वय किया है। उपागम में शिक्षण की एक चक्रीय योजना, साइकिल प्लान ऑफ टीचिंग का निर्माण किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित 5 पदों का दोस्तों क्या होता है, अनुसरण होता है। ये देखते हैं क्या 5 दोस्तों, देखिएगा। यस गाइस, जब आपको बता दें दोस्तों, आपने सुना होगा, इसी को आप में से काफी लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, इसी को शिक्षण का बोध स्तर कहा जाता है। फिर सुनेंगे, इसे ही शिक्षण का बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। क्या, शिक्षण का बोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग कहा जाता है। दोस्तों देखिएगा, इसे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। इसे टीचिंग का दोस्तों अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। क्या, अन्वेषण दोस्तों, देख जाइएगा, वेरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, अन्वेषण दोस्तों, एक्सप्लोरेशन। क्या, इसमें दोस्तों रट्टा, वो स्मृति स्तर है, समझ स्तर है, रट्टा नहीं मारना है। जैसे कि आज हम सीखेंगे हासिल कैसे जोड़ते हैं, तो दोस्तों हासिल कैसे जोड़ते हैं, बच्चा हासिल के बारे में आप क्या जानते हो, शुरुआती ज्ञान अन्वेषण है। फिर दोस्तों जो बच्चा जानता है उसे सिस्टमेटिकली बताना प्रस्तुतिकरण है। समझकर अपने अंदर उतारना असिमिलेशन या समावेशन है, इसी को दोस्तों हम आत्मसातीकरण कहते हैं। और अगला दोस्तों इसी को व्याख्या, व्याख्या दोस्तों क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। इसे अपने दोस्तों इसको संगठन भी बोलते हैं। क्या, इसे संगठन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्यार्थी इसे अपने ज्ञान में सेट करे, इसे अपने ज्ञान में सेट करना दोस्तों संगठन कहलाता है। और दोस्तों लास्ट में इसे दोस्तों अभिव्यक्तिकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिव्यक्तिकरण भी कहते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं, क्योंकि आप लास्ट वाला इसका नाम क्या है, देखिए यह बोध स्तर है। और बोध स्तर क्या है भाई, जब अब आप मुझसे पूछ रहे, एक बार आपने मुझे समझा दिया, तो बोध स्तर क्या है, अगली बार जैसा आपने समझाया है ज्यों का त्यों रट्टा मार के मैं ना बता दूं, बल्कि इसे अपने शब्दों में बताऊं। क्यों मैं अपने शब्दों में बताऊं, क्योंकि अगर मैं समझ गया हूं तो इसे मैं अपने शब्दों में बता सकता हूं। फिर से एक बार दोस्तों, फिर से एक बार, क्या कर रहा है अन्वेषण, हमें शुरुआती जांच पड़ताल क्या है, अन्वेषण है। इसे सिस्टमेटिक रिप्रेजेंट करना क्या है, प्रस्तुतिकरण है। समझकर अपने अंदर उतार लेना आत्मीकरण या असिमिलेशन है। ज्ञान भंडार में व्यवस्थित करना संगठन या व्याख्या है। क्योंकि आप इसे समझ गए हैं, इसलिए रटे रटाए शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में बताना दोस्तों। क्या, अपने शब्दों में बताना कहलाता है। क्या, अपने शब्दों में बताना कहलाता है। क्या, अपने शब्दों में बताना कहलाता है वर्णन। फिर से एक बार देखें, सूचना की जांच पड़ताल करना अन्वेषण, सूचना को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करना प्रस्तुतिकरण, समझकर अपने अंदर अपने ज्ञान भंडार में सुरक्षित करना असिमिलेशन, इसे सेट करना व्यवस्थित करना ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम समझ गए हैं, इसलिए अपने शब्दों में बयां करना, रटी रटाई बातों में न कहना ही क्या है, वर्णन है दोस्तों। और अब चलेगा आगे, इसको नेक्स्ट पॉइंट पर। यस सर।